हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विंशम एजुकेशन क्लासेस। आज हम फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत के विषय में पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यह 10th का भी बेसिक सब्जेक्ट है और 12th का भी बेसिक सब्जेक्ट है स्टार्टिंग का। इसलिए फिजिक्स सेकेंड के लिए हम 12th की इलेक्ट्रिसिटी और 10th की इलेक्ट्रिसिटी बेसिक दोनों साथ में पढ़ा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। विद्युत क्या है? विद्युत मतलब समझ लीजिए कि विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब ये आवेश क्या होता है? आवेश परमाणु का एक मूल कण होता है जो या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक, दोनों हो सकते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। यहाँ पे आवेश का कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश मतलब यदि दो आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस के हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। उन दोनों के बीच एक फोर्स काम करेगा जिसको कूलम्ब्स फोर्स कहते हैं। कूलाम का एसआई यूनिट होता है, आवेश का एसआई यूनिट होता है कूलम। इसको या तो सी से डिनोट कर सकते हैं या तो क्यू से डिनोट कर सकते हैं। दोनों में से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। एक कूलाम आवेश इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों पर उपस्थित आवेश। ये डेटा याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम 10th के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं, तो इसको याद कर लीजिए। बाद में इसको हम लोग डिराइव करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, ऋण आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज के साथ होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ होता है। Q इज इक्वल टू NE, टोटल आवेश इज इक्वल टू एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। तो कुल आवेश इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू N इंटू E। अब आते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब आवेश बटे समय। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/T, मतलब एकांक समय में प्रवाहित आवेश, या आवेश प्रवाह की दर dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर dQ/dt। इसका एसआई यूनिट जो होती है वो एम्पियर होती है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम/सेकेंड। अब इसको छोटे छोटे मतलब पैमाने में भी बांट सकते हैं, जैसे 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6 एम्पियर। जैसे 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 डेसीलीटर होता है, वैसे ही 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर, एज पर यूज़। अब आते हैं सबसे ज़रूरी टॉपिक यहाँ पे है। विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। बेसिकली हमेशा विद्युत धारा को अमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए हमेशा इसको श्रेणी में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, हमेशा अमीटर को श्रेणी में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ा जाता है। अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बेहद कम होता है, वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है, क्योंकि जिस समय यह घटना होती है उस इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकारी नहीं, ये बेकार बात है। मगर इसके में याद रखने वाला टॉपिक ये है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत मानी जाती है अक्सर। विद्युत विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत विभवांतर हो जाएगा। विभवांतर की फॉर्मूला V इज इक्वल टू W/आवेश, मतलब Q0 या थीटा कुछ भी मान सकते हैं चार्ज को। इसका एसआई मात्रक हो जाएगा आपका वोल्ट।
SI मात्रक वोल्ट। 1 वोल्ट की परिभाषा भी इस हिसाब से हो जाएगी कि ये परिभाषा जरूरी है 1 वोल्ट की, कि जब एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए 1 जूल कार्य करना होता है तो विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलाम, क्योंकि वोल्ट बराबर होता है जूल पर कूलाम या W/Q0। W का हो जाएगा जूल, कूलाम का हो जाएगा आवेश का हो जाएगा कूलाम। अब वोल्ट मीटर विभवांतर मापने की युक्ति होती है। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है और यह हमेशा पैरेलल में जुड़ा होता है। यह वोल्ट मीटर का संकेत है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे। सेल एक सिंपल सी डिवाइस होती है जो पोटेंशियल को बनाए रखती है। मतलब कि जो बैटरीज होती हैं सेल भी कई प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल। तो ये बेसिकली सेल की बात हो रही है, इसमें पार्ट्स का बात नहीं हो रहा है। तो सेल जो होता है वो विद्युत विभवांतर को बनाए रखती है। विद्युत धारा हमेशा उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की ओर प्रवाहित होती है। ये विभवांतर का एक ये धारा का एक गुण होता है कि धारा जो होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होगी। क्यों, इसका जो बैटरी का जो सिंबल होगा वो हमेशा ऐसा होगा। ये हाई पोटेंशियल को शो करेगा, ये लो पोटेंशियल को, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इससे हमेशा जो करंट फ्लो होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगी। करंट जो भी हमेशा फ्लो होगी प्लस टू माइनस डायरेक्शन में फ्लो होगी। अब यहाँ पे कुछ अवयव हैं और उनके प्रतीक बने हुए हैं, जैसे कि विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल का जो यहाँ पे प्रतीक बना हुआ है वो ये है। अब सेलों के संयोजन जो होता है वो बैटरी कहलाती है। तो एक साथ सीरीज में 3 सेल जोड़ दिए तो बैटरीज हो गई। स्विच का ये हो गया कनेक्शन, स्विच का सिंबल ये हो गया। तार संधि मतलब वायर जो जहाँ पे एक जुड़ता है, या तो सीरीज या तो पहले, या तो एक वायर सीरीज चल रही है उससे अट्रैक्ट एक और वायर निकल जाए पैरेलल में, तो तार संधि का सिंबल ये हो गया। तार क्रॉसिंग, यदि एक तार के ऊपर से दूसरा तार जा रहा है तो उसका सिंबल ये हुआ। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल ये हुआ। और विद्युत प्रतिरोध का सिंबल ये हुआ। तो फ्रेंड्स, और एसी प्रतिरोधक और डीसी प्रतिरोधक एसी प्रतिरोधक और करंट कंट्रोलर का सिंबल ये हुआ। ये बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस के वो हैं सिंबल्स होते हैं, जो कि ये रियोस्टेट और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल है, जिससे कि नॉब को घुमा के रेजिस्टेंस को वेरी किया जाता है। परिवर्ती प्रतिरोधक मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। अमीटर का सिंबल ये हुआ, वोल्ट मीटर का सिंबल ये हुआ। अब पढ़ते हैं ओम का नियम। ओम का नियम यह कहता है किसी वैद्युत परिपथ में धातु के 2 तार के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, परंतु तार का तापमान समान रहना चाहिए। तो जब दोनों तार की तार ए तार बी दोनों तार के तापमान समान हैं तो दोनों सिरों के बीच विभवांतर धातु के 2 सिरों के बीच विभवांतर V1 V2 और उनके बीच प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होना चाहिए। तो V1 V2 माइनस V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या कह सकते हैं डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट कर प्रोपोर्शनल को हटाया जाएगा, V प्रोपोर्शनल I में प्रोपोर्शनल को हटाया गया, V इज इक्वल्स टू IR। यहाँ पे जो R है वो नियतांक है और इसी R को कहते हैं ओम्स। यही R जो होता है वो परिपथ का रेजिस्टेंस बताता है। R एक नियतांक है जिसे तार का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। ये विभवांतर V और I कैरेक्टरिस्टिक है जो हमेशा लीनियर रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी का लेक्चर कल होगा। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेसिक क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर है, ये 12th में भी काम आएगा। आप लोग इस लेक्चर को देखते रहिए। थैंक यू।